हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो 16 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक ये कहाँ पे हुई है? तो वाशिंगटन DC के अंदर इसकी बैठक वो हुई है और ये पहली बैठक हुई है। और ये वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, उसके क्रियान्वयन कहाँ पे हुआ है? तो जो COP 15 है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि जैव विविधता से संबंधित है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। COP 1 का आयोजन है ये 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ है। COP 28 का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। COP 27 का आयोजन है वो शर्म एल शेख मिस्र के अंदर हुआ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। COP 15 का आयोजन है ये कहाँ पे हुआ है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जो COP 29 है इसका आयोजन अजरबैजान के अंदर किया जाएगा। G20 की बैठक पहली बार वाशिंगटन DC के अंदर हुई है। 2023 में इसकी बैठक वो भारत के अंदर हुई थी और 2024 के अंदर बैठक वो ब्राज़ील के अंदर हो गई। नेम की पहली बैठक बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हुई थी और अब हाल ही में 19वीं बैठक है कंबाला युगांडा। तो जो युगांडा है इसकी राजधानी कंबाला है, यहाँ पर ही नेम की जो 19वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया था। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। PM नरेंद्र मोदी ने ही UPI रुपए पे कार्ड है वो हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया है? तो UAE के अंदर। तो जो UPI रुपए कार्ड है ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही UAE के अंदर, और ये त्वरित भुगतान प्रणाली के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। 2016 के अंदर ही UPI को NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और UAE के प्रिंस कौन है? तो शेख मोहम्मद अल नायन है और UAE की राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा है दिरहम। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। UPI लागू करने वाले पड़ोसी देश श्रीलंका और मॉरिशस है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई UAE के अंदर हुआ है और विश्व की पहली हवाई टैक्सी ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो दुबई UAE के अंदर ही शुरू की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फिनलैंड के, और ये यहाँ के 13वें राष्ट्रपति बने हैं और यूक्रेन के समर्थक हैं और रूस के विरोधी हैं। फिनलैंड है ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है और इसकी राजधानी हेलिंस्की है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। आगे देखते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ पे घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। विश्व एथलेटिक्स है इसका आयोजन भी कहाँ पे किया गया था? तो बुडापेस्ट हंगरी के अंदर ही किया गया था। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और जो नार्वे है इसकी राजधानी ओस्लो है। तो हाल ही के अंदर ही ब्रिक्स में न शामिल होने की घोषणा अर्जेंटीना ने की है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको ये जो आपकी और करंट अफेयर्स रह गई थी ना, मतलब 11 तारीख बाद में मैंने मतलब शॉर्ट वीडियो ही भेजा था, वैसे वीडियो नहीं भेजा था, तो मैं उसकी क्लास है वो भी मैं भेज दूँगी, क्या तो मतलब कल तक भेज दूँगी। जो भी आपको 11, 12, 13, 14 जो भी करंट अफेयर्स रही है उनको मैं भेज दूँगी एक साथ में ही। तो आपको मैं प्लीज़ मतलब फ्री में आपको ये कंटेंट वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। PDF भी मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, तो आपको ये तो फ़र्ज़ बनता ही है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टेबोगो है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है और नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कुमार दहल प्रचंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य पूर्व के अंदर ही पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है ये कौन लॉन्च करेगा? तो सऊदी अरब है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये ड्रीम ऑफ द डेजर्ट अर्थात रेगिस्तान की लग्जरी ट्रेन है। लॉन्च रियाद के अंदर हुई है और ये 800 मील की जो यात्रा है, अर्थात 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो ये 800 मील की यात्रा के लिए ही शुरू की गई है। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल है और यहाँ पर मरुस्थल है अल नैफूद और अरब अल खाली, तो ये 2 मरुस्थल है ये सऊदी अरब के अंदर ही है। ओमान की राजधानी मस्कट है और ईरान की राजधानी तेहरान है और भारत के द्वारा ही चाबहार पोर्ट है इसका निर्माण ईरान के अंदर किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नमो भारत RRTS ये दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के मध्य शुरू की गई है। भारत की पहली ट्रेन तो 1853 के अंदर ही मुंबई से ठाणे के मध्य शुरू की गई थी। रेल बजट का आम बजट में विलय 2017 के अंदर ही किया गया था विवेक देवरोई समिति की सिफारिश पर, और अलग है वो 1 वर्ष आयु की सिफारिश पर किया गया था 1925 के अंदर।
रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास करजन के समय हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत ही असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 19(1)(1) के तहत ही जो चुनावी बॉन्ड है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और ये जो राजनीतिक दल है उनको फंडिंग का जो गुमनाम होता था, राजनीतिक दल है इनको कितना फंडिंग किया जाता है ये किसी को नहीं पता होता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक को घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर किसके बारे में बताया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो उल्लंघन है ये इसके बारे में बताया गया है। SBI का प्रावधान है कि वह 1000 और 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए है, तो इस फॉर्मेट के अंदर ही वो रुपए हो जमा किए जाते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता के अंदर 1774 में ही स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एलिजा इम्प्रे थे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 129 के अंदर किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट कब प्रभावी हुआ है? तो 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। और ये बचपन के अंदर ही जो ल्यूकेमिया है वो सबसे ज़्यादा होता है, ब्लड कैंसर जो कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। CAR T सेल थेरेपी है, इसको भी हाल ही के अंदर मंजूरी दे दी गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण है वो किसने किया है? तो नीति आयोग के ही सदस्य हैं रमेश चंद्र है, उनके द्वारा इसका अनावरण हो किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि वानिकी के द्वारा ही जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये भारत के क्षेत्रफल के लगभग 8.65% है। यहाँ पर कृषि वानिकी है उसके द्वारा ही जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा है वो किया जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। वर्तमान में हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। CEO BVR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है जो कि 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कृषक रक्षक पोर्टल है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही आपदा के अंदर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो केचुआ को कहते हैं। और वर्मी कल्चर तो ये केचुआ उत्पादन के लिए ही है। गोल्ड यूरिया तो ये राजस्थान के अंदर ही लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के अंदर ही किसे 90वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये भारत को। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके लिए ही भारत को ये सम्मान हो दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर हुई है। बुकर पुरस्कार पोलिच को दिया गया है। पहले भारतीय कौन है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है? तो VS नायपॉल है। और पहली महिला है वो है अरुंधति रॉय। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंदर ही पहला राज्य महाराष्ट्र है। शहर में इंदौर और सूरत है। 90वें नंबर का है और थीम है वेस्ट को हेल्थ में कन्वर्ट करना। पद्म विभूषण इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के रहने वाले हैं और इनको मरणोपरांत ही पुरस्कार दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जिनको कि भारत रत्न अवार्ड दिया गया है तो यह है PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। और इस बार 2024 के अंदर 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। असम का आधिकारिक राज्य फल है ये किसे घोषित किया है? तो काजी नेमू साइट्रस लियोन है, इसको घोषित किया है। और ये सुगंधित होता है तथा एंटीऑक्साइड है वो इसके गुण होते हैं इसमें। किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक हिमतेंदुआ है। लद्दाख का भी कौन सा है राजकीय पशु? तो यह है हिमतेंदुआ ही। गुजरात की राज्य मछली गोल मछली है। भारत का राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेजीफेरी इंडिका। ये किसका नाम है? तो आम का है, मेजीफेरी इंडिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को सौंपी है। और 44वें नंबर का ओलंपियाड है जो शतरंज ओलंपियाड है इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु के अंदर हुआ था। इसमें पहला स्थान उज्बेकिस्तान का था और शुभंकर थम्बी है। पहली बार 1972 के अंदर ही लंदन के अंदर हुआ है। 20वें नंबर के एशियन गेम्स जापान के आईजी के अंदर होंगे। और 19वें नंबर के चीन के जो चाइना है उसके होंगजोंग के अंदर हुए हैं।
38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले कहाँ पे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो हैदराबाद के अंदर है। तो हैदराबाद के जो NTR स्टेडियम है यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ही ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके विकास के लिए ही 200 जो मिलियन डॉलर है इसके लिए समझौता किया गया है। ADB एशियाई विकास बैंक हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में हेड आशाकावा है, उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। और $200 मिलियन के जो ऋण के लिए समझौता हुआ है भारत सरकार और ADB के मध्य ही। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में दियांग, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। बांग्लादेश में जमुना और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र है, ये मिलके पद्मा नदी कहलाती है। माजुली द्वीप असम के अंदर ही है। सहायक नदियां हैं कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मेंढक पर मशरूम उगने की जो दुर्लभ घटना है वो कहाँ पे देखी गई है, तो पश्चिमी घाट के कर्नाटक के अंदर ही कुद्रेमुखी पहाड़ी है वहाँ पे देखी गई है। और ये गोल्डन फ्रॉग है जिसपे कि सफ़ेद मशरूम है वो उगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इसमें 1 लाख रुपए है वो ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे हैं ये कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है, तो मिनिकॉय और अगरती के अंदर ही। तो लक्षद्वीप के 2 द्वीप हैं, यहाँ पर नौसैनिक हवाई अड्डे हैं ये बनाने की घोषणा की गई है। तो ये INS विक्रांत जो कि स्वदेशी विमान वाहक पोत है और INS विक्रमादित्य पर ही, तो ये दोनों हैं यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। कवरती को मिनिकॉय से मिलाने के लिए 9 डिग्री अक्षांश रेखा है और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री अक्षांश रेखा, अंडमान को निकोबार से अलग तो ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। लक्षद्वीप के द्वीप कौन कौन से हैं, तो अगरती, कवरती, किल्टन, कदमत, अमीनी और मिनिकॉय, तो ये लक्षद्वीप के महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। थैंक यू।